इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 4। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए टेस्ट। तो यहां एक पॉज लेना है, इन सभी सेंटेंसेस को देखना है और बताना है कौन सी दो चॉइस में से आएगी, सही कौन सी चॉइस होगी। तो कुछ सेंटेंसेस ये हैं और कुछ सेंटेंसेस ये हैं। तो इनमें आपको बताना है कौन सी चॉइस आएगी, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देखिए, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में कुछ शब्द आ जाए जैसे एज वेल एज, विथ, along with, together with, but, not, besides, in addition to, including या excluding, accompanied by, guided by या led by, controlled by, ऐसी like या unlike, ये सारे शब्द आ जाएं बीच में दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में। तो जो आने वाली वर्ब होती है वो होती है पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, उसके अनुसार होगा जो पहले वाला हो। ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। ये जो बीच का है यानी एज वेल एज, विद, अलोंग विद, ये प्लस नाउन और प्रोनाउन मिलाकर इन सब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इन फ्रेजेस को हम कहते हैं पैरेंथेसिस इंग्लिश में। पैरेंथेसिस का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी पहला जो नाउन या प्रोनाउन है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये अलग मैटर होता है, बीच में अलग से जोड़ होता है। तो वर्ब आती है पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट वो होगा, ये बीच का जो मैटर होगा पैरेंथेसिस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना, ये सब्जेक्ट नहीं होता। तो वर्ब का इससे कोई संबंध नहीं होता। तो देखिए एग्जाम्पल देंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस है, आई लकी अली सन ऑफ मिस्टर सुल्तान अली रेजिडेंट ऑफ विलेज सज्जनपुर वांट टू से दैट। ये वांट जो वर्ब आया है ये आई के हिसाब से आया। तो बीच में लकी अली, सन ऑफ मिस्टर सुल्तान अली वगैरह वगैरह जो लिखा है बीच में, ये सारा का सारा पैरेंथेसिस था, यानी आई के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन था। तो इसे ही हम पैरेंथेसिस कह देते हैं और इसको हिंदी में कोष्ठक सूचना या अतिरिक्त सूचना कहते हैं। तो वैसे तरीका ये होता है, इसको हम अलग करते हैं ब्रैकेट से या फिर कॉलन से या फिर सेमी कॉलन से या फिर हाइफन से, इसको अलग किया जाता है। लेकिन एग्जाम वाले क्या करते हैं, इन्हें अलग नहीं करते, यानी अलग का मतलब ये निशान नहीं लगाते। तो बस ये बदमाशी करते हैं जिससे पता लगता नहीं सब्जेक्ट क्या है। तो अब देखिए एक सेंटेंस और, आई एज वेल एज माई फादर एंड हिज कॉलीग्स एम या आर गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। अब एज वेल एज माई फादर एंड हिज कॉलीग्स ये पूरा का पूरा धोखा देने के लिए होता है। तो ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आई है, तो आई के हिसाब से एम आएगा। तो एज वेल एज माई फादर एंड हिज कॉलीग्स ये पूरा का पूरा पैरेंथेसिस यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो एग्जाम में इसको, इस पार्ट को ब्रैकेट से या कॉमा से या सेमी कॉलन से अलग नहीं किया जाता। तो आगे बढ़ते हैं और देते हैं एग्जाम्पल्स। लेते हैं वही सेंटेंसेस एक एक कर। The inspector along with his assistants have या has come for the investigation।
तो सब्जेक्ट इसमें इंस्पेक्टर है तो उसके अनुसार हैज आएगा। द मिनिस्टर accompanied by his entourage enters the venue with arrogance। तो इसमें मिनिस्टर सब्जेक्ट है, उसके अनुसार सिंगुलर वर्ब enters आएगा। The notorious gang controlled by Chota Raka and his brother have या has ruined। तो बर्बाद कौन हुआ है? गैंग बर्बाद हुआ है। तो गैंग के बारे में बात करें तो सिंगुलर है तो हैज आएगा। Our school, unlike other schools in the city, provides free books to the poor। तो स्कूल जो है सिंगुलर वो सब्जेक्ट है तो प्रोवाइड्स आएगा। She found that nothing but trees and houses made of stone were there। तो वहां क्या था? nothing सब्जेक्ट है, nothing के बाद but लगाए, but trees and houses made of stone, ये पूरा का पूरा parenthesis है तो इसमें was आएगा nothing के हिसाब से। nothing जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट है। The house with all its furniture and swimming pool was या were too expensive। तो इसमें सब्जेक्ट है हाउस, उसके अनुसार was आएगा। Alisha and not her brothers and cousins have या has destroyed the party। तो पार्टी डिस्ट्रॉय किसने किया है? अलीशा ने, ना कि उसके भाई ने और कजन्स ने। तो हैज आएगा, सब्जेक्ट अलीशा है। An innocent old man including 2 policemen was killed in the riot। तो मारा कौन गया है? मारे तो 2 पुलिसमैन भी गए हैं लेकिन उनके साथ साथ 2 बात हम कर रहे हैं इनोसेंट ओल्ड मैन की, सिंगुलर was killed आ जाएगा। म्यूजिक बिसाइड्स पेंटिंग एंड ट्रैवलिंग इज आर माई चीफ हॉबी। तो म्यूजिक की बात की गई है तो म्यूजिक सिंगुलर है, इज आएगा। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज इन एडिशन टू दीज ऑल दीज अरेंजमेंट्स हैज बीन प्रोवाइडेड। तो बात हो रही है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की, जो प्लूरल है तो हैव आएगा। The minister, guided by his own religious beliefs, are imposing these laws। तो सब्जेक्ट है मिनिस्टर अकेला तो उसके लिए is आएगा। My father as well as his friends is going to organize a function। तो as well as his friends ये पूरा का पूरा parenthesis है, सब्जेक्ट मेन है फादर तो उसके अनुसार उसके लिए is लगाएंगे। तो इस तरह से ये पैरेंथेसिस बीच में काम करते हैं। ये कंजंक्शंस नहीं होते, ये जोड़ते नहीं है, ये सिर्फ पहले वाले नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कोष्ठक सूचना देते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।